थे और उन लोगों ने हुंकार भरने का काम किया था। हुंकार भरने की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि पटना के गांधी मैदान में जो प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे, उनके लोगों ने भी उस वक्त जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे, उनको सत्ता में बैठाने में ताकत लगाने का काम किया था। तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ताकत उन लोगों ने भी दी, तब लोग सत्ता में बैठे थे। बड़ी लड़ाई हुई थी, उसके पहले भी बड़ी लड़ाई हुई थी और तब लोग सत्ता में बैठे थे। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठ गए, दुर्भाग्य इस बात का हुआ कि खुद तो बैठ गए, लेकिन जिनकी ताकत की बदौलत बैठे, सत्ता में जाने के बाद उनको ही भूलने लगे, उनको ही भूलने लगे। नतीजा हुआ कि गांधी मैदान में आकर लोगों को हुंकार भरना पड़ा और वहां से बात की शुरुआत हुई। और जो गांधी मैदान में हुंकार भरा गया, वहां से फिर एक नई ताकत की आहट आने लगी। समाज में एक नई ताकत बनने वाली थी, उसकी आहट वहीं से सुनाई देने लगी और उसी आहट जो एक बाद में चलकर बड़ी ताकत के रूप में परिवर्तित हुई, उसी का नाम हुआ समता पार्टी राजनीतिक संगठन। समता पार्टी उस वक्त बनी, गांधी मैदान में लोगों ने आकर जो एक तरह से कहीं आदेश जारी किया कि आपको इस रास्ते पर चलना है, उस आदेश को ग्रहण किया गया और समता पार्टी का निर्माण हुआ। समता पार्टी का जब निर्माण हुआ तो शुरुआती दौर में किसी भी संघर्ष के लिए जब कुछ लोग शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों का समर्थन उस वक्त नहीं मिलता है। शुरुआती दौर में कम लोग साथ होते हैं, धीरे धीरे जब कारवां बढ़ता है तो लोग साथ आते जाते हैं। समता पार्टी के समय भी यही हुआ था। शुरुआती दौर में लव कुश से शुरुआत हुई और जगह जगह पे सामाजिक कार्यक्रम का भी आयोजन समता पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग करते थे। लव कुश एकता सम्मेलन, न जाने कितनी जगह लव कुश एकता सम्मेलन, अलग से कुशवाहा सम्मेलन, अलग से कुर्मी सम्मेलन, फिर मिला जुला कर सम्मेलन। तो वहाँ से धीरे धीरे जागृति की बात हुई। उस वक्त जब हम लोग घूमते थे तो आज तो हिमांशु पटेल, उर्मिला पटेल और आप लोग मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं राजधानी पटना में। उस वक्त कार्यक्रम होता था तो हॉल भी नहीं भरता था और हम लोग और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हम लोग साथ बैठे होते थे, तब भी कई जगह हॉल नहीं भरता था, नहीं हॉल भरता था कई जगह। किसी तरह से काफिला चला और चलते चलते फिर हम लोग एक मुकाम तक पहुँचे। 2005 में जब एक मुकाम पर समता पार्टी, उसी का नाम बाद में चलकर एक तरह से कहिए कि जनता दल यूनाइटेड हो गया। राजनीति के दौर में ऐसा होता है, हो गया। तो 2005 में जब एक मुकाम पर हम लोग पहुंचे, जब से हम लोगों ने शुरुआत की थी 1994 से, और 2005 में जब एक मुकाम पर पहुंचे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार भर के हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, गर्व से चौड़ा हो गया। एक क्षण भी हम लोगों ने उस संघर्ष के दौर में इधर उधर नहीं किया, एक क्षण भी कोई आराम नाम की चीज उस समय नहीं थी। 94 से लेकर 2005 तक कई लोग मेरे ऊपर भी कहते हैं कि आप इधर उधर करते हैं। जो लोग कहते हैं उनको याद होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष के समय कभी इधर उधर नहीं उपेंद्र कुशवाहा ने किया। लोग कहते हैं सुख में और दुख में काम आना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा सुख में साथ रहा हो या ना रहा हो, दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा है, दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका आता पता नहीं था उस समय, जिनका आता पता नहीं था उस समय, और आज उल्टे हम ही लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, वहां से इतना अच्छा चला। बिहार को इतिहास नीतीश कुमार जी का नाम याद रखेगा।
इस बात के लिए याद रखेगा, स्वर्ण अक्षर में उनको याद रखेगा कि जो बिहार की स्थिति उस समय थी, जो खौफनाक स्थिति, भयावह स्थिति, उस स्थिति से नीतीश जी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उस स्थिति से बिहार को बाहर लाकर रखने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार बाहर आया, वहां से बाहर आया, लेकिन जो लोग संघर्ष में नहीं थे, जिनका कोई अता पता नहीं था, आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? भाइयों और मित्रों, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, कुछ लोग मेरी बातों को गलत अर्थ में प्रस्तुत करने का काम करते हैं, दुर्भाग्य इस बात का है। बहुत अच्छा काम किया है अब तक विकास के मामला में, जिधर देखिए उधर विकास की बात। पिछला 15 साल और नीतीश कुमार जी का 17-18 साल कोई कंपैरिजन नहीं। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त हम साथ नहीं थे, अलग बात है, लेकिन उस बार भी 15 साल बनाम 15 साल का नारा हुआ और तब फिर से नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन पाए। 15 साल जो पहले वाला 15 साल था, क्या स्थिति थी? बिहार किस रूप में चल रहा था? पुराना 15 साल, उसको रिजेक्ट किया लोगों ने और नया आगे नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता सौंपने का काम हुआ। कितना अच्छा हम लोगों को लगा, बिहार के लोगों को लगा, सब कुछ चल भी रहा था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का हो गया कि नीतीश जी जब अपनी इच्छा से सोच रहे थे, अपने मन से जब तक निर्णय ले रहे थे, तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। जब से नीतीश जी उनके अगल बगल 4 लोग बैठ गए हैं और उनकी इच्छा से चल रहे हैं, नीतीश जी अपनी इच्छा से चलना छोड़ दिया है, तब से गड़बड़ी हो गई। आज भी मेरा मानना है कि नीतीश जी अपनी इच्छा से आज भी निर्णय लेने लगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तमाम चीजें ठीक हो जाएगी। लवकुश अति पिछड़ा समाज का लोग, जिन लोगों ने ताकत देने का काम किया, लोग चाहते हैं नीतीश जी। हम हाथ जोड़कर नीतीश जी से इस मंच के माध्यम से फिर प्रार्थना करते हैं। हमने कई बार कहा है, हाथ जोड़कर हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं, नीतीश जी, जिन लोगों ने अगल बगल आपको घेर लिया है, उनके अनुसार मत चलिए। आप कोई भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने ताकत दी, लवकुश समाज के लोगों ने, बाद में अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, आप इनके चेहरा को ध्यान में लाइए और जो लोग भी आपके अगल बगल हैं उनको भूलिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। बिहार जिस तरह से चल रहा था आगे चलेगा और हम लोगों के लिए यह गौरव की बात होगी। बड़ी कुर्बानी देकर समता पार्टी का निर्माण हुआ था, बड़ी कुर्बानी देकर हुआ। आज हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद की विरासत, राजनीतिक विरासत, उसी विरासत